फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। ये वीडियो हमारा जो आज है ये बाजार खुलने से पहले का है, तो इसमें आपको जो भी डिटेल जानकारी मिलेगी मार्केट के अप डाउन की वो सारी कल की होगी, लेकिन बड़ी अपडेट निकल कर आई है, इसलिए वीडियो इसको आज हमने पहले बनाया। इंडिया रेटिंग की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी गई है पावर सेक्टर के लिए। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ पावर सेक्टर में बहुत तेजी से संभावना बनने लगी है, इस स्टॉक में आगे पॉजिटिव माहौल बनेगा। ऐसे में जेपी पावर जो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, आने वाले समय में मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि जेपी पावर जिस तरह से आगे अपने कारोबार को बढ़ा रहा है, यह स्टॉक डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकता है। और कंपनी लगातार पटरी पे है, इनके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और सरकार ने बजट में बहुत सारी राहत दी गई है। सरकार ने एक तरह से कह दिया गया है कि आने वाले समय में कोल थर्मल पावर प्लांट बंद नहीं होंगे, बल्कि उसमें बायोमास का इस्तेमाल किया जाएगा 5 से 7% का। इसका मतलब इस सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। और इसके पीछे वजह क्या है, इंडिया रेटिंग ने इसमें क्लियरली कह दिया है। उनकी जो रिपोर्ट है उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा कि अभी भी जो सबसे बड़ी ऊर्जा की खपत है वो कोयले से ही पूरी होगी। तो ऐसे में कोल थर्मल पावर प्लांट तो चलते रहेंगे, तो इसके जो भी स्टॉक है वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और ऐसे जेपी पावर में हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ था 8.90 पर, हाई बनाई 9.40 की, लो है 8.85 का और अंत में 9.10 पर 1.68% की शानदार तेजी दिखाई। जबकि बाजार में बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी जेपी पावर मजबूती के साथ खड़ा रहा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी हो रही है लोगों की। वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में 2,12,45,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 84,22,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.64% है। बात अगर NSE की करें तो 7,30,34,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,40,93,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 32.99% है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 31 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और परसों इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी फिर से बढ़ोतरी हुई है, लोगों का रुझान फिर से स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है। और इसके पीछे वजह है बजट में जो संभावनाएं दिखाई गई है कि कोल थर्मल पावर प्लांट फिलहाल बंद नहीं होंगे। 2.40 52 रुपये का लो है, 11.15 50 रुपये का है, फिलहाल स्टॉक 9 रुपीज़ के आसपास है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल कर आई है वो है इंडिया रेटिंग की तरफ से। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि बिजली की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती रहेगी और इस बिजली की डिमांड को पूरा करेगी वो सिर्फ कोयले से निर्मित बिजली, यानी कोल थर्मल पावर प्लांट ही इस बिजली जो भी डिमांड है उसको पूरा कर पाएगी। क्योंकि अभी तक जो भी ऊर्जा के अन्य स्रोत है जैसे विंड पावर या सोलर पावर हो, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे कि उस पूरी डिमांड को पूरा कर सके। अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला। तो ऐसे में जो कोल थर्मल पावर प्लांट है वही आगे बढ़ते रहे। इंडिया रेटिंग ने इसकी जो खपत को देखते हुए इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल कर दिया है और इसकी वृद्धि दर है, डिमांड है वो 6 से 7% तक सामान्य स्तर पर आ जाएगी। तो ये उनका इंडिया रेटिंग का कहना है कि लगातार कोविड का जो इफेक्ट हुआ उसके बावजूद भी अब धीरे धीरे सारे कारोबार पटरी पे आ चुके। ऐसे में कारोबारी गतिविधियां फिर से पुराने ढर्रे पे लौट आएगी, तो बिजली की खपत लगातार बढ़ेगी क्योंकि कोविड का असर धीरे धीरे कम होने लगा है। ऐसे में अब लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं बची है, तो कारोबारी गतिविधियां बढ़ेगी, तो इसका फायदा मिलेगा बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को, क्योंकि बिजली की खपत बढ़ेगी। और ये जो अपडेट है ये बहुत ही शानदार है। दूसरी तरफ सरकार एक बहुत बड़ी रकम यानी 3.05 लाख करोड़ रुपीज डिस्कॉम्स को देगी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, साथ में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, ताकि जो पावर की लीकेज है उससे बचत हो पाए, यानी लगातार पावर की लीकेज को रोका जाए, जिससे जैसे जो शॉर्टेज चल रही है कोल की उससे कुछ राहत मिले। तो इसके लिए सरकार ने एक बड़ी अमाउंट इनको देने की घोषणा की है और इस अमाउंट के माध्यम से डिस्कॉम में बहुत सारे सुधार हो सकते हैं। अभी फिलहाल जहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे बिजली की पहुँच नहीं है वहाँ पर भी बिजली पहुँचाई जा सकती है। तो इसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से राहत के द्वार खोले। इसका बेनिफिट मिलेगा पावर सेक्टर की कंपनियों को, क्योंकि बिजली की खपत उसकी वजह से लगातार बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोल जो है उसकी शॉर्टेज भी लगातार बढ़ रही है। एल्यूमिनियम सेक्टर जो है वो ये मांग कर रहा है कि उनको कोल की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सरकार
इसकी तरफ ध्यान दें। और ऊपर से उन्होंने कोल मिनिस्ट्री से कहा है कि उनके लिए कोल की व्यवस्था की जाए। इसका मतलब कोल की डिमांड फिलहाल बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है पावर सेक्टर की कंपनियों को, क्योंकि बिजली की कॉस्टिंग वैसे भी बढ़ेगी तो वहाँ से उनको रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। तो कोल डिमांड बढ़ने की वजह से इस सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये जो फिलहाल जो है पूरी की पूरी बिजली की जो पूर्ति है वो कोल से ही होती है, और ऐसे में इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन चुकी है। दूसरी तरफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है अपने बजट के भाषण में कि आने वाले समय में जितने भी कोल थर्मल पावर प्लांट है उसमें 5 से 7% तक बायोमास फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके साथ में उसको फायरिंग की जाएगी। तो इसको आप समझ लो कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि कोल थर्मल पावर प्लांट को बंद किया जाए, बल्कि उसमें पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमारी जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो क्लियरली कह रही है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी करीब 1192 से लेकर 1325 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी 2030 तक, और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4% की वृद्धि बताएगी, यानी लगातार 4% की दर से ये डिमांड बढ़ती जाएगी। और ऐसे में जो इसकी डिमांड को पूरा करेगी वो कोल थर्मल पावर प्लांट ही होंगे। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन बढ़ेगा उसको कोल डिमांड को पूरा करने के लिए जितने भी कोल थर्मल पावर प्लांट है उनको लगातार चलाना पड़ेगा सरकार को। फिलहाल कोई उसकी संभावना नहीं है कि उनको बंद किया जाए। तो ऐसे में इस सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उनमें तेज़ी बनेगी और काफ़ी तेज़ी बनेगी। अब दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर आई है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स का क्या होगा, उसको एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिलहाल जयप्रकाश पावर वेंचर स्टेज 1 में है एएसएम की लिस्ट में, तो उससे कोई स्टॉक के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। एएसएम की लिस्ट में इसलिए डाल दिया जाता है किसी भी स्टॉक को कि उसमें ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज होता है और दूसरी तरफ अप डाउन बहुत होता है। तो यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स काफ़ी दिनों से वॉल्यूम के मामले में बहुत आगे चला और इसीलिए उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए एएसएम की लिस्ट में डाला गया है। और इससे कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी बहुत सारी दूसरी कंपनियां जो स्टेज 4 तक पहुंच चुकी है, जैसे आप देखोगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड स्टेज 4 में है, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड स्टेज 4 में, अदानी गैस स्टेज 4 में है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टेज 4 में है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी स्टेज 3 में है, सुजलॉन एनर्जी भी स्टेज 2 पे है। तो आपको ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत जल्द स्टेज से इस एएसएम लिस्ट से भी बाहर स्टॉक आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, से डरने वाली बात है ही नहीं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, करीब 93% बाई की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो स्टॉक में आप बने रहे, ये स्टॉक आगे जाके कमाल करेगा। एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 8.82 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 8.68 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट 8.52 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 9.12 का फर्स्ट टारगेट है, 9.28 का सेकंड टारगेट है और 9.42 का थर्ड टारगेट है। तो फ्रेंड्स ये स्टॉक बहुत मजबूत है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार में अगर बड़ी गिरावट होती है तो सारे शेयरों में गिरावट होती है, तो इसके लिए खास आपको ध्यान रखना, अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हो तो थोड़ा सा कम मात्रा में करें, एक साथ ना करें, क्योंकि बाजार की दिशा अभी तक पता नहीं है। लेकिन जेपी पावर बहुत मजबूत है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले 5 साल में मुझे लगता है ये 500 को आराम से क्रॉस कर सकता है, क्योंकि लगातार कोल डिमांड बढ़ेगी तो जितने भी कोल सेक्टर के स्टॉक है वो कमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।